जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते लाडले। जिस प्रकार से नेवी एमआर एसएसआर के लिए आपकी क्लास चल रही है, उसी प्रकार से आपकी क्लास की कड़ी को आगे से हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बार सारे विद्यार्थी फटाफट से सेशन को लाइक शेयर करेंगे भाई साहब। जो भी चैनल पे नया बनता है, चैनल को आप करेंगे सब्सक्राइब भाई साहब। चैनल को कर दो सब्सक्राइब फटाफट से। एक बार सारे विद्यार्थी शेयर करें भाई। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई साहब। लाइक शेयर कर दो फटाफट से एक बार। कालिया गेम ना खेले। अगर आपकी परमिशन हो तो क्वेश्चन करवाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ों को आराम से पढ़ते चलेंगे, थोड़ी सी तबीयत डाउन है इसलिए कोऑपरेट करना कि क्वेश्चन आंसर ही देने का। तांडव सीरीज चल रही थी, 30 दिन 30 मैराथन क्लास, 12वीं सीरीज पे पहुंच चुके। जीके जीएस की क्लास है। देखिए भाई, आज का जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, बहुत ही प्रश्न अच्छा है। कि प्रश्न कहता है कि राजा अशोक, सम्राट अशोक ने अपना अंतिम युद्ध किया था। उस अंतिम युद्ध को कब किया गया था? 261 ईसा पूर्व। बंद कर ले यार फोन को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद सर, नमस्कार नमस्कार भाई नमस्कार। दिनेश यादव राम राम भाई राम राम। श्यामलाल जाट जय हिंद। मुकेश सिंह बिल्कुल ओके कर दिया सर। मिस साक्षी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ए उत्तर बता रहे, ए उत्तर बता रहे, ए उत्तर बिल्कुल आपके। कलिंग युद्ध क्या है भैया? कलिंग युद्ध। यानी कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन का एकमात्र पहला व अंतिम युद्ध यही था, कलिंग युद्ध, जिसे 261 ईसा पूर्व में। और आपके ये युद्ध कहाँ होता है लाडले? उड़ीसा में। कहाँ होता है ये युद्ध? उड़ीसा में। अब कई बार पूछा था उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम तो याद रखना है, उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। क्या नाम है? कलिंग। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। और उड़ीसा के अंदर एक हॉकी का स्टेडियम है, उसका नाम है कलिंगा हॉकी स्टेडियम। कलिंगा, कलिंगा हॉकी स्टेडियम कहाँ पड़ता है? तब भी क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये पड़ता है आपके उड़ीसा राज्य के अंदर। उड़ीसा राज्य बिल्कुल राइट उत्तर। एक बार चुप होने का क्या लोगे सारे? एक ये फोन किसका बज रहा है? टुड़ुक 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 टुड़ुक। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा। नेक्स्ट प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का गहरा पूछेगा और सबसे बड़ा महासागर पूछेगा। और विश्व में महासागरों की संख्या कितनी है? महासागरों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 5। वह कौन सा महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी अक्षर एस के अनुसार है? याद रखना, उसे बोला जाता है सर अंटार्कटिका। अंटार्क अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और वह कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एम के अनुसार है? तब आपका राइट उत्तर होगा हिंद महासागर। तो कई बार यह प्रश्न आता है, वह कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एम के अनुसार है? हिंद महासागर। और विश्व का गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और ये दुनिया का सबसे बड़ा भी है। अगर प्रश्न आ जाए
दुनिया का सबसे छोटा कौन सा है? तो याद रखना भैया आपके आर्कटिक, क्या बताओगे? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप महासागर गिना जाता है। बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न अच्छा प्रश्न है, चीजों को लगाते चले। क्या कह रहा है? बस्तर भारत का एक औद्योगिक शहर है। ये भारत के कौन से राज्य का क्षेत्र है? बस्तर भारत के कौन से राज्य का क्षेत्र है? एक ये औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्रियल एरिया है आपके बस्तर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। बिल्कुल राइट। बस्तर नामक जो जगह पड़ती है लाडली, है छत्तीसगढ़ में पड़ती है। छत्तीसगढ़ का एक प्रश्न याद रखना, इसे कहा जाता है भारत में भारत का धान का कटोरा, कटोरा बोलते हैं। दूसरा प्रश्न सुनना, इस छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है? रायपुर। लेकिन इस रायपुर का जो नया नाम है उसे बोलते हैं आपके अटल नगर। क्या बोलते हैं? अटल नगर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शोक, अब छत्तीसगढ़ का शोक किसको बोलते हैं? वह कौन सी नदी जिसे छत्तीसगढ़ का शोक बोला है? तो याद रखना उसे बोला था सर महानदी, जिसे आपके उड़ीसा का भी शोक कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, कई बार आता है छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, ये राज्य कब बना? तो याद रखना 1 नवंबर 2000 को। और किस राज्य से अलग किया गया था? एमपी से। तो ये कहाँ से बनाया गया है? एमपी से। अगर ये मध्य प्रदेश से नहीं बनता तो भारत का आज सबसे बड़ा राज्य राजस्थान नहीं होता, सबसे बड़ा कौन होता? एमपी। लेकिन एमपी से तोड़ के क्या बना दिया? छत्तीसगढ़। इस कारण भारत का बड़ा राज्य राजस्थान। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। अच्छा प्रश्न है, दीपक लगाने की कोशिश करेगा। किस नदी को तिब्बत में आपके सिंगी खंबन के नाम से जानते हैं? वह कौन सी नदी है? जब वो मानसरोवर ये झील है, मानसरोवर। अब ये मानसरोवर झील है बेटा, और ये झील कहाँ पड़ती है? तिब्बत में। तो यहाँ से अपना पानी लेकर चलती है, पानी लेकर। इस नदी को क्या बोलते हैं? सर इसे बोलते हैं सिंधु। क्या बोलते हैं? सिंधु। तो ये चीन के अंदर इसे क्या बोलते हैं? आपके सिंगी खंबन। तो इस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी है। क्या नाम है? सिंधु नदी है। वह कौन सी नदी है जिसे चीन या तिब्बत में सिंगी खंबन कहा जाता है? तो आप बोलोगे सर सिंधु को। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी को आपके तिब्बत के अंदर क्या बोलते हैं? सांगपो। तो कई बार प्रश्न आता है सर ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या बोला गया है? सांगपो नदी बोला गया। उसी प्रकार सिंधु नदी को चीन में क्या बोला गया है? सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है। अब कई बार प्रश्न आता है कि सिंधु नदी सर अपना जल कौन सी झील से उठाती है? मानसरोवर झील। बेटा लिखा आपने? बिल्कुल, धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तिब्बत से निकलने वाली नदी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। मजनू भाई आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक एंड शेयर करेंगे भाई, सभी विद्यार्थी लाइक और शेयर करेंगे फटाफट से। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कि मोहन बागान किस टीम से संबंधित है? मोहन बागान नामक एक स्टेडियम भी पड़ता है कोलकाता में, और ये जो प्लेयर है ये किस चीज का प्लेयर है? ऑप्शन में दिया गया बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। कई बार अक्सर ये पूछा जाता है कि बास्केटबॉल के एक पक्ष में प्लेयर कितने होते हैं? 5। क्रिकेट के पक्ष में कितने प्लेयर होते हैं? और हॉकी के भी कितने होते हैं? 11। और फुटबॉल के भी कितने होते हैं? लेकिन कई बार ये प्रश्न आता है, एक खेल का नाम है रग्बी। क्या नाम है? रग्बी। ये है फुटबॉल, लेकिन इसको पैर से ना खेलकर इसको हाथ से पकड़ के पाले में ले जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्लेयर यही खेलते हैं। और कितने प्लेयर? 15 प्लेयर। अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न कि रग्बी फुटबॉल के एक पक्ष में प्लेयर की संख्या कितनी होती है? तो क्या बताओगे? 15 प्लेयर। और मोहन बागान का संबंध है लाडले फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल। ये आपको ध्यान देना, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आलिशान साहब, बिल्कुल बढ़िया प्रश्न। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
एक होती है संसद। क्या होती है भैया? संसद। इस संसद के अंदर दो सदन काम करते हैं। एक को तो बोलते हैं लोकसभा। क्या बोलते हैं? लोकसभा, जो कभी भी भंग हो सकती है, लेकिन कितने वर्ष के बाद भंग होगी? आपके 5। तो लोकसभा के जितने भी आपके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और एक बड़ा सदन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा। क्या बोलते हैं? राज्यसभा। तो इसके अंदर जो सदस्य काम करते हैं, इनके मेंबर्स की अगर बात की जाए तो ये अपना कार्यकाल कितने वर्ष के लिए करते हैं? 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। तो यहां राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? अब प्रश्न आ गया कि सर राज्यसभा की सीट पर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? अब बेटा राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी एज होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी वर्ष? 30 वर्ष। लेकिन गुरुजी हमें तो लोकसभा में बनना है, तो लोकसभा में एज कितनी होनी चाहिए? आपके 25 वर्ष। सर इनमें से कोई भी भंग होता है, वो कौन सा सदन है जो भंग होता है? तो याद रखना लोकसभा। और जो भंग नहीं होता, इसलिए राज्यसभा को बोलते हैं स्थायी सदन। क्या बोलते हैं? स्थायी। ये परमानेंट है। और जबकि लोकसभा को अस्थायी। इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी। इस कारण आज हमारी लोकसभा चल रही है 18वीं। कौन सी चल रही है? लेकिन हमारी राज्यसभा कौन सी चल रही है? पहली। कौन सी चल रही है? पहली राज्यसभा। तो क्या करूं? बा मैडम ये मर्द है, ये राकेश चौधरी है, आओ री साहब है। पहले किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया टेबल टेनिस, फुटबॉल से, हॉकी से, बेसबॉल से। पहले का संबंध किस खेल से? पहले एक ब्राजील का प्लेयर है, ब्राजील का, जिसे बोला जाता है आपके ब्लैक पर्ल। क्या बोलते हैं? ब्लैक पर्ल। और ये आपके फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। किससे? फुटबॉल से। तो इस पर्सन का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? फुटबॉल। और फुटबॉल का सबसे पुराना कप कौन सा है? सबसे प्राचीन कप का नाम क्या है? तो याद रखना, इसे बोलते हैं सर डूरेंड। क्या बोलते हैं? डूरेंड कप। तो फुटबॉल का सबसे पुराना कप कौन सा है? डूरेंड। लेकिन अगर आ जाए बेसबॉल के एक पक्ष में, बेबी को बेस पसंद नहीं है, बेबी बोल रही है नो बेस नहीं बढ़ाना, अगर आपने बेस बढ़ा दिया तो मेरे दिल की धड़कन धक धक धक, ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल को धड़का रखा है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके सामने। और बेसबॉल के एक पक्ष में कितने प्लेयर? टेबल टेनिस में 1 या 2 प्लेयर। फुटबॉल में कितने? और हॉकी में कितने? अब एक पर्सन बता दो, इनमें से कौन सा खेल भारत का राष्ट्रीय खेल का काम करता है? हॉकी। और हॉकी का जादूगर कौन? मेजर ध्यानचंद। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, एक बार लाइक और शेयर करेंगे दबाकर। देखिए, ए वर्दी तेरी चाहत ने। विश्व बैंक, इसे WB बोलते, यानी कि वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना 1945 और 46 के वर्ष में जानी जाती है। वर्ल्ड बैंक के साथ साथ इसका एक जुड़वा भाई है जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं। ये भी पैसा का देखता है, ये भी पैसा देखता है। और दोनों के दोनों ये कहाँ पढ़ते हैं? आपके वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पढ़ते हैं? वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की क्या एक राजधानी है। और अमेरिका का एक व्यक्ति था जॉर्ज वाशिंग, और उसके नाम के ऊपर ये शहर बसाया गया। और वो अमेरिका का पहला क्या बना था? राष्ट्रपति। अब भारत में कोई राष्ट्रपति बनता है तो एज क्या, सॉरी कार्यकाल कितना करता है? अमेरिका में बनेगा तो 4 साल। अब यहां राइट उत्तर देखिए आपका कौन सा है? वाशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क के अंदर पड़ता है यूएनओ। क्या पड़ता है? यूएनओ पड़ता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का वह संगठन जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर है। ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल को धड़का रखा है। आगे देखिए, कौन सा स्थान, ध्यान से देखना,
कौन सा स्थान 1800 विद्रोह 1857 की क्रांति में शुरुआत का काम करता है कि यहाँ के लोग क्रांति करके दिल्ली की ओर भागते हैं। और ये क्रांति कब की गई? आपके 10 मई को। और 10 मई बोले तो 1857। तो यहाँ से लड़ाई करके लोग कहाँ भाग गए? दिल्ली भाग गए। तो ये जो जगह है, इस जगह को बोलते हैं 20VNI। एक छावनी है, एक बटालियन का नाम है, जिसे हमारे राजस्थान भारत में क्या बोलते हैं? इसे मेरठ। अगर कभी भी प्रश्न आ जाए 1857 की क्रांति की शुरुआत पूछेगा तो सबसे पहले क्या बोलोगे? लेकिन 1857 की पहली घटना पूछ लेगा जो आपके याद रखना 29 मार्च को हुई थी। और ये भैया कहाँ हुई थी? कलकत्ता के बैरकपुर छावनी। रखोगे? अगर ये ऑप्शन में ना हो तो याद रखना 34वीं NI, अंग्रेजों का नाम दिया हुआ, नेटिव इन्फेंट्री। तो दो बातें हैं, 1857 की क्रांति की पहली शुरुआत पूछे तो मेरठ, 1857 की क्रांति की पहली घटना बोले तो बैरकपुर। अब इस 1800 क्रांति के अंदर हमारे क्रांति करने के लिए चुनाव चिन्ह क्या बने? कमल का फूल। और प्लस में क्या बनाया गया? रोटी। क्या बनाई गई? अब ये चुपचाप कमल का फूल दे रहे और रोटी बांट रहे हैं, तो अंदर ही अंदर पता है हम क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। क्या करेंगे? क्रांति करेंगे, लड़ाई करेंगे और अंग्रेजों को भगा देंगे। लेकिन क्रांति कब होनी थी? क्रांति की डेट रखी थी 31 मई को करेंगे, लेकिन क्रांति तो पहले ही छिड़ गई। इस कारण भारत को आजादी मिलने में पूरे के पूरे कितने साल लग गए? 100 वर्ष। कितने वर्ष लग गए? 100 वर्ष लग गए। 1800 और कहां पे? 1947। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पूछेगा एक बार। 1901 में कौन करता है? स्वीडन करता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र बोलो या जगत बोलो। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिया जाता है। प्रत्येक 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। और सबसे पहले ये पुरस्कार भारत का एक व्यक्ति था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और कब मिला था? 1913 में। और किस क्षेत्र में मिला? सर इसे हिंदी लिटरेचर या साहित्य बोल सकते हो। और इसने किताब लिखी, एक नोबेल लिखा, उसका नाम है भैया क्या? गीतांजलि। देखो सीवी रमन, ये भारत का पहला बोल सकते हो आपके वैज्ञानिक, यानी कि पहला वैज्ञानिक। और पहला वैज्ञानिक को कब मिला था? 1930 में, जो भौतिक क्षेत्र में, जिसे भारत रत्न भी मिला है और आपके क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार भी। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भी लिया और साथ में भारत रत्न भी लिया? तो दोनों की दोनों बात करेंगे तो कौन? सीवी रमन। याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न नहीं मिला, ओनली फॉर क्या मिला हुआ है आपके? नोबेल पुरस्कार। सर गोल गोल लाडू जलेबी शक्कर पारा सा गाना सुना दो। आज मूड ऑफ है, एक नालायक बच्चे ने मूड को खराब कर दिया। मजे मजे उसके मजे मजे, गाड़ी में कन्याकुमारी हो है, टिम टिम लाइट हो। आगे देखिए, जिम में जाऊं डोला उठाऊं, डंपर उठाऊं डोला पुष्प मारूं, ओ उसके मजे मजे। भारतीय शकल देखियो तेरी। भारतीय सैन्य अकेडमी, इस भारतीय सैन्य अकेडमी को आप सामान्य भाषा में बोल सकते हो इंडियन मिलिट्री अकेडमी। देखो यहां पर लिखा भी गया है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जिसे हम बोलेंगे थल सेना। क्या बोलेंगे? थल सेना की जो अकेडमी है वो कहां पड़ती है? लाडले। 4 ऑप्शन कहता है, एक देहरादून उत्तराखंड,
एक बिहार का गया, तमिलनाडु का चेन्नई और तेलंगाना का हैदराबाद। कौन सो ये द्रोणाचार्य ने अंगूठो दे, एक एकलव्य है गए हो। ये ये कहे ने बोल दे कहीं चोट लग जाए, कहते चोट में पिसाब करने मूत कौन दे ये, ते बात करो गुंठा की। नहीं यार, मैं बहुत बुरी फंसी हूं। मिस साक्षी कहना क्या चाहती है? ऐसे कौन से कीचड़ या दलदल में फंस गई जो बोल रही है मैं बहुत बुरी फंसी हूं? इस बात का जवाब प्रशांत देगा। एक वो कह रहा क्या हुआ साक्षु, क्या हो गया साक्षी? अरे साक्षी का आज हैप्पी बर्थडे है। एक बार सारे बच्चे साक्षी को विश करेंगे। साक्षी का आज हैप्पी वाला बर्थडे है। क्यों, मेरी बुआ की बेटी है क्या? पार्टी दूंगा। हैप्पी वाला क्या है, आज बर्थडे है साक्षी का। अब पार्टी होगी पार्टी। सर क्या बताऊं, सुंडागर्त में फंसी है। सुंडागर्त तो बहुत गहरा है, 1044 मीटर है हिंद महासागर का। हाँ हो सकती है, पता नहीं वहां पे सोने को ढूंढने गई और फंस गई हो। अरे मैया फंस गई आज तो। हैप्पी बर्थडे डियर सिस्टर। डियर डर तो ठीक हो, गिला और लगाइयो को लागो मन ठीक है। याद रखना देहरादून, क्या बताओगे? देहरादून। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया आपके। अक्षरधाम मंदिर भारत के किस राज्य में? अक्षरधाम मंदिर भारत के किस राज्य में पड़ता है? सर प्लीज नेक्स्ट करो ना, कर तो दिया लाडले। एक बार सभी बच्चे साक्षी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देते हुए और फिर साक्षी से हम पार्टी लेते हुए, पार्टी चलेगी पूरी राइट। देखो नहीं सर, हैप्पी बर्थडे दीदी। सर नहीं फंसी इतनी गहरी भी नहीं फंसी। ये गहरी शब्द को पढ़ने पता नहीं इतना टाइम लग गया। अक्षरधाम मंदिर याद रखना ये गुजरात का है। अगर गुजरात ऑप्शन में ना हो तो दिल्ली कर सकते हो। एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे आप, सूरज कुंड मेला कहां पड़ता है? सूरज कुंड मेला कहां पड़ता है? एक बच्चे का फोन आएगा मेरे फोन पे, राहुल नाम करे, उसको पूछ का है, कर ले फोन तो। हाँ हैप्पी बर्थडे हो गया बेटा, हो गया। हाँ 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 हाँ। तो सूरज कुंड मेला बढ़ता है हरियाणा के फरीदाबाद में। आगे देखिए क्या दिए गए। अच्छा प्रश्न है, फटाफट से करेंगे। कि सरदार सरोवर एक बांध परियोजना है जो भारत की सबसे बड़ी विद्युत पैदा करने की, और ये बांध परियोजना भारत के किस राज्य में? राज्य की अगर बात बोले तो क्या बताओगे? नदी की बात बोले तो क्या बताओगे? नर्मदा। अगले प्रश्न को देखिए। संविधान की ड्राफ्ट कमेटी, इस ड्राफ्ट कमेटी को बोलते हैं लाडले प्रारूप समिति। क्या बोलते हैं? प्रारूप। 55 9 नंबर उतारी, 9 नंबर से दूसरी, 9 नंबर से, 9 नंबर से 7 नंबर है, 9 नंबर पुलिया। इसको कह देना रैपिडो कर लेगा, रैपिडो।
थैंक टू ऑल डियर ब्रदर एंड सिस्टर स्वीट टीचर्स, बट मेरा बर्थडे आज नहीं है, 16 सितंबर को होता है। कोई नहीं बेटा, आज बना लिया, तू खुश रह। 16 सितंबर में बेबी तेरे बर्थडे पे गोली चलवावांगे है। चोरी फोन करे तो नंबर ले जा, प्यार करे तो आई लव यू कह जा। है बंसी। ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों की संख्या 7 बताना है, जिसमें 1 प्लस आपके 6, एक अध्यक्ष बी आर अंबेडकर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, जोधपुर शहर भारत के कौन से राज्य में है? जोधपुर को बोला जाता है आपके स्वर्ण नगरी। गलत बेट, स्वर्ण नगरी बोलते हैं जैसलमेर को। याद रखना, आपके सन सिटी और प्लस में ब्लू, ब्लू है पानी। ये दोनों के दोनों नाम जो दिए गए किसको दिए गए? जोधपुर को। किसको दिए गए? चलो जोधपुर है। तो ये भारत के किस स्टेट में है? एक पर्सन बताइए, राजस्थान दिवस कब आता है? राजस्थान दिवस, बिल्कुल राइट उत्तर, 30 मार्च को राजस्थान दिवस। राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? सर उसे भारत की पेरिस बोलते हैं, यानी कि जयपुर। आई लव यू सर, लव यू टू बेटा। फोन करे तो छोरी नंबर ले जा है। कान्या मान्या, कान्या मान्यापुर, चाला जातपुर, जोधपुर। ये भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य। अनुराग यादव कह रहा है आई लव यू सर। एक बार सारे बच्चे बोल दो आई लव यू सर, आई लव यू। बार बार एक का देखना पड़ेगा यार। सर 10th में मैं मैथ में फेल हूं, नेवी एमआर का एडमिट कार्ड आ जाएगा क्या? ये खड़ूंगा वैसी टूम छटनी छटनी आ रही। सगाई के जुड़ता अगलो गड्डी मार के छाती में लिया हुआ है, सुधा टापर लिया हुआ है। सबसे बड़ा याद रखना आपके यूपी की जनसंख्या सुन लो, 2011 के अनुसार 19,98,12,341। और सबसे कम की बात करूं तो 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6,10,577। सर एग्जाम डेट कब है? बस जल्द होगी बेटा। आगे देखिए, कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से? कथकली एक आपको याद रखना क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है। आंध्र प्रदेश गलत हो गया बेटा तेरा। आई लव यू मेरी जान। ओहो, कति रोमांटिक हो रहा है। आई लव यू मेरी जान है। हाँ बेटा। कथकली कैसे? कथकली 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 आंध्र प्रदेश में होता है कुच्ची, कुचिपुड़ी, पुची पुची ना, कुचिपुड़ी। सर सेटिंग करवा दो, बस 2 मिनट रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट में तेरी सेटिंग कर दूंगा। ये देख तीर लग गया ये, अब ये कह रहा सेटिंग नहीं होगी, अब सगुन हो गया। हाँ, भरतनाट्यम तमिलनाडु का,
आगे देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट पर्सन कि नाथुल्ला, ला का मतलब होता है पास, अंग्रेजी में पास बोलते हैं दो पहाड़ियों के बीच के रास्ते को, और तिब्बत में इसे ला बोलते हैं। और ये नाथुल्ला नामक जो दर्रा है वो भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे का नाम है भैया आपके दीफू दर्रा, क्या बताओगे? और एक और याद रखना आपके वो आपके बोम बोम डीला, और एक और याद के यांग याप, यांग याप दर्रा। और हिमाचल प्रदेश में याद रखिए सिप, सिप किला, और प्लस में रोहतांग, और प्लस में भैया आपके बारा, बारा लाचा। और मणिपुर में पड़ता है तुजू, तुजू दर्रा। और सिक्किम में पड़ता है आपके नाथुल्ला, और प्लस में याद रखना झे झेले पला, झेले पला दर्रा। हाँ, तो इसका राइट उत्तर हो गया। आगे देखिए, एनए वाले तो एक भी बात नहीं लिखता, हर एक राज्य के बारे में 3 बात तक नहीं पटक सकता। दिल्ली के 20% याद करेगा, महीने में कितने होते हैं? 600, और 12 6 के कितना होता है? 72, 7200%। अगला देखिए, डैश गोवा भारत का अंग बना, डैश गोवा भारत का क्या बनाए? एक अंग बनाए, एक हिस्सा बनाए। इसका मतलब ये हो गया कि सर हमने गोवा को, गोवा को पुर्तगाल से, पुर्तगाल से क्या करवा लिया? आजाद करवा लिया। यानी कि आजाद बोलो या बोल सकते हो मुक्त करवा लिया, बस इतना बोल रहे हैं। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि सर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? पूर्ण राज्य, राज्य का दर्जा, तब बात अलग हो जाएगी। इसे भारत का 25वां राज्य बनाया गया था, 25वां राज्य। और ये राज्य बना था आपके 30 मई 1987 को। लेकिन हमने पुर्तगालों को लात मारी और बोला भाग जाओ, और ये मारी कब? 19 दिसंबर 1961 को। और इसी 1961 में याद रखना भारत में खेल जगत का दूसरा बड़ा पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार की क्या रखी गई? नीम रखी गई। एक बार सभी विद्यार्थी से फिर से बोलना चाहता हूं, सेशन को दबाकर लाइक व शेयर करें। प्रशांत बेटा ऊपर जाना और एक कप चाय बनवाना, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, चक्कर आएंगे आज। अर्जुन नाथ हमारे बीच में जुड़े, उत्तर संख्या सी बता रहे। बिल्कुल अर्जुन, बात तेरी सी है। एक और बात याद रखिए, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, बड़ा राज्य राजस्थान है। क्या हो गया? हाँ उठा उठा, ये भी आएगा बच्चा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 1961 में शुरू किया गया था। बिल्कुल हाँ। 2 मिनट हो गए, कर दो। लक 28 कुड़ी दा, 47 वेट कुड़ी दा। सर आपका मूड किसने खराब कर दिया यार आज? क्या नाम है? आंसू तो ना है कोई? बिल्कुल बिल्कुल। अगले पर्सन को देखिए लाडले, क्या दिया? चीजों को आराम से पढ़ते चले, सिलेक्शन आपका अवश्य होगा लाडले। निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम? विक्की एक काम कर, 10 रुपए का बिस्कुट लेके आ भाग के यार। विवेक 10 रुपए का बिस्कुट लेके आ। जो बैठ रहा है चुपचाप। पैसे ले। बिस
तेरे खातिर एक पुड़िया मंगा दूंगा, जीते खातिर एक पुड़िया लिया दिए। है ओए, ओनली वन पीस। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम है रायपुर। आगे देखिए क्या दिए गए, निम्न में से कौन से महासागर एक नहर है लाडली, इस नहर का नाम है पनामा नहर। यहां पे पड़ता आपके अटलान अटलांटिक, और इधर पड़ता है प्रशांत, और यहां पे पड़ता है आपके, और यहां पड़ता है, इसको बोलते हैं आपके साउथ अमेरिका, और इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। इन दोनों को तो ये अलग करता है, लेकिन इन महासागरों को जोड़ने का कार्य करता है। तो याद रखना आपके प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। भारत में मतदान का क्या हुआ? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कौन है, राहुल या सौरभ? कहां कहां पे खड़ा है? बहुत दूर खड़ा है यार। अजमेर रोड। और 200 फीट पे जाल जाता ना ऑटो लेके, 200 फीट से 10 रुपए लगते हैं। राहुल का भी ध्यान दे, ऐसे लूट लेंगे दोनों लौटने को यार। ये दोनों अपने चेले हैं, दो दो अपने स्टूडेंट आ रहे हैं। और जयपुर में आने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी सिटी है और कैपिटल भी तो है ना। और मुजरो करेगा ना, ना मुजरो करेगा। मतदान का अधिकार, भारत में मतदान का अधिकार एक शिक्षा, धर्म, एक आयु, संपत्ति का अधिकार है। सर इसके सर इसकी पहली सेटिंग करवा दो। और एक बात बता, तू यहां घूम रहा है, कल को तेरी बहन किसी चैनल पे पढ़ेगी, किसी चैनल के ऊपर लाइव क्लास देखेगी, अब तेरी बहन को कोई ये मैसेज करेगा और बोलेगा ओ हेलो आई लव यू, जब तुझे कैसा लगेगा? जीतू बेटा, एक लड़का है हमारे हॉस्टल का, वो ऐसे किसी ना किसी से बात करता रहता। तब मैंने उसको समझाया तो किसी ना किसी से बात करता, और ऐसे ही कोई किसी ना किसी तेरे घर बात करता, तुझको कैसा लगता? बच्चा बोलता गुरुजी तुम्हारी बात में दम है। उस बंदे ने उसी दिन से बंद कर दिया बात करना। तो इसका राइट उत्तर होगा आपके आयु। आगे देखिए, भारत परमाणु परीक्षण में करता है, यानी कि भारत ने कहां पर अपना एटमिक या आपके परमाणु टेस्टिंग किया था? चेलो मेलो चेलो जोर गए। तू डीपी में साड़ी पहनी है ना, बिगनी पिरा दे, साड़ियों के काम चाल है, बिगनी पिरा दे बटा, आई ब्रांडेड छोरा। परमाणु परीक्षण याद रखना, ये जैसलमेर में किया गया था 18 मई आपके 1974 को। हाँ, आगे देखिए क्या दिए गए, भारत का राष्ट्रीय गान की समय अवधि कितनी है? सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती, एक बार लाइक शेयर करेंगे भाई, एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे दबाकर। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बिल्कुल, एक बच्चा आपके सामने आ रहा है, दो मोटिवेशन थॉट आपके सामने, यानी कि दो लाइन आपको बोलना चाहता है। हमारे विद्यार्थी का
एक सपोर्ट करना, सचिन मोटिवेशन। हाँ कम एयर बेटा, इधर आजा। कॉपी लिया, कॉपी देख के बोल दियो। राकेश चौधरी सॉन्ग सुनाओ। उड़ जाके जाटन है घुमाई आंगली, आज ही बड़न है। आजा आजा जल्दी आजा यार, नखरे पेल रहा है। वन कप टी कम हियर। सही है। हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच में आपका छोटा भाई सचिन मोटिवेशन शॉर्ट्स। सारे भाई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट करें प्लस लाइक करें। अब कॉपी तो ले लें बार हाथ में। वो मेरी नहीं हो सकती कोई हैरत की बात नहीं, वो मेरी नहीं हो सकती कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि शेरों से दिल लगाने की बकरियों की औकात नहीं, शेरों से दिल लगाने की बकरियों की औकात नहीं। दोबारा से नहीं, दूसरा। में रखा रखा है, बैंड ऐसे घुमा ली जैसे कोई टेंट में आ रहे हैं। और ये चित देख ले। वो मेरी नहीं हो सकती कोई हैरत की बात नहीं, वो मेरी नहीं हो सकती कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि सिरों से दिल लगाना इतनी बड़ी बकरियों की औकात नहीं, सिरों से दिल लगाने की बकरियों की औकात नहीं। 400 मीटर के 4 चक्कर मेहनत के पसीने पीते हैं, 400 मीटर के 4 चक्कर मेहनत के पसीने पीते हैं। तूफानों का रुत बदलते हैं साहब, ये आर्मी वाले जीते हैं, तूफानों का रुत बदलते हैं साहब, ये आर्मी वाले जीते हैं। तू रूटी रूटी लगती है कोई बात बता मनाने की, तू रूटी रूटी लगती है कोई बात बता मनाने की, मैं खुद को गिरवी रख दूं बस कीमत बता मुस्कुराने की, बस कीमत बता मुस्कुराने की। बस गुरु जी बहुत है। है वर्दी तेरी चाहत ने दिल को धड़का रखा है धक धक। ये सुना लोंडे, काम की चीज है ये। क्या बात है, तो दोनों दोनों पीला पीला पहन लिया। ओ मजे मजे। ए वर्दी तेरी चाहत ने, ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है, दिल धक धक धड़का रखा है। तूने नींदों में ही नहीं हकीकत में तड़फा रखा है, तूने नींदों में ही नहीं हकीकत में तड़फा रखा है। और सुना, छोटी छोटी बातों पे क्या नाराज होते हो, तो एक बार बता दे, मैं अपनी एक और सुनो बढ़िया सी। वही तो है, वही तो बोल तो दी दोबारा, दोबारा रिपीट। तू रोटी रोटी लगती है कोई बात बता मनाने की, तू रोटी रोटी लगती है कोई तरकीब बता मनाने की, मैं खुद को गिरवी रख दूं बस कीमत बता मुस्कुराने की, बस कीमत बता मुस्कुराने की। मैं मुंह पे मारने का बैठ जा भाई। हाँ, सचिन मोटिवेशन ने बहुत अच्छी लाइनें बोली है। तो रूटी रूटी लगती है बात बता मनाने की। कौन है पहला? अच्छा, तो रोटी रोटी लगती है बात बताओ मनाने की, तू कीमत बता मुस्कुराने की, मैं खुद को गिरवी रख दूं तो कीमत बता मुस्कुराने की। आजा छतरी के नीचे क्यों भीजे रे कमला खड़ी खड़ी, क्यों मेरी गली में रोज लाइन मारते हो है। साक्षी के बर्थडे पर हमारे लिए, इधर आजा इधर आजा इधर आजा, आजा इधर आजा। साक्षी के बर्थडे पे हमारा एक स्टूडेंट 8-10 चॉकलेट लेके आया, 8-10 ओरियो के पैकेट लेके आया, और एक ये रात वाला सामान क्यों ले आया? ये मूंग दाल रात को चलता है, ये रात का सामान है, ये तो चकना है। पागल है क्या तू? तो सभी बच्चों को एक एक नहीं देना, क्योंकि ये टूट पड़े। यहाँ बच्चे 40 बैठे और आइटम 20 है। कार्टून लिया यार, क्या बात है, साक्षी से कुछ लगता है। चल ले, एक ऊपर दिया, मैडम को दिया एक चॉकलेट बस।
ले सबको एक एक बिस्कुट दे दियो, ज्यादा मत दियो। ले शिवांशु तू दे। प्रशांत भूखा मर रहा है, चोर है, लोंडा चोर निकला। एक बार बिस्कुट खा रहा हूं, एक बार शांति बना के रखिए। पर्सन देखिए, राज्य सरकार में मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री कौन होता है? जाओ दे क्या? माता को दे के आइयो, माता को। हाँ, राज्य सरकार में मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री, प्रधान कौन होता है? तो याद रखना वहां का। आगे देखिए क्या दिए गए। खा लिया? सबको दे दिया हो ये? किसको दिए? देखो मिलेगा ना। हम्म। हम्म। किसी को मत देना, जीतू को दे देना। चाय तो पी लेने दो यारो। मुंह में ले, कोई हाथ में ले, खा ले। तू बंसी अकेला अकेला आलू टिक्की खाया था, मुझे कभी याद नहीं करता। और मैंने तुझको लाइव क्लास में चीजें दी। जा भुजिया और खा ले, नमकीन और ले ले। हाँ, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर की बात कर रहा है, तो भारत की जो सबसे बड़ी 649 किलो इसकी मीटर लंबाई है। आगे देखिए क्या दिया। ऐप बन रहा है लाडले आपके लिए, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर के नाम से ऐप को बनाया जा रहा है। फिर ऐप के अंदर आपको पीडीएफ नोट्स, मटेरियल, क्विज सेशन। कौन से ऐसे लेके आए थे गुरुजी? कोई कोई खुशी वगैरह नहीं है। ये यूट्यूब वाले बच्चों के लिए चॉकलेट मंगाऊंगा क्या मैं? पागल हूं क्या? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला, बिस्कुट मंगाया था 10 रुपए का, 100 रुपए की आता करिया। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो सभी को पता है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। तू भाई मोटिवेशन में रहियो। डैश ने फतेहपुर सीकरी बनाया? किस व्यक्ति के द्वारा फतेहपुर सीकरी बनाया गया? चुप हो जाओ यारो, निशान लगा रहा है। फतेहपुर सीकरी बनाया गया। फोन करे तो नंबर ले जा छोरी है, प्यार करे तो आई लव यू कह जा है। तो याद रखना, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था आपके अकबर के द्वारा, आगरा के अंदर। भारत का विदेश मंत्री कौन है? अभी वर्तमान में विदेश मंत्री दोबारा से ये बन गया। 17वीं लोकसभा का यही था
और 18वीं का भी यही बना दिया, अभी नया यही बन गया है। अरे ब्राह्मण है यो, ये खान का खुआन का कोने करे, ये पंडित लोग होते ना, इनको खिलाए जाओ खिलाए जाओ, ये दूसरों की नीति डिगाते हैं दूसरों के ऊपर, ये मांग के ले लेते हैं। हाँ जी 500 रुपया वर पक्ष की ओर से दीजिए, और वधु की पक्ष से इतना दीजिए, फलाना दीजिए, वो दीजिए, वो कोथड़ियों भर के काख मदाव के बाद ये। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। सम्राट अशोक के डैश राजवंश या राष्ट्रकूट से था? सम्राट कौन से राजकुल से था? मौर्य से, गुप्त से, चालुक्य या खिलजी? सम्राट अशोक कौन से वंश से था लाडले? सम्राट अशोक जो था लाडले वो आपके मौर्य वंश से था। आगे देखिए क्या दिया गया, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, बुद्ध या कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? बुद्ध या कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? एपीजे अब्दुल कलाम, बी आर अंबेडकर, अरविंद अडिगा या अनुदत्ती रॉय? बताइए विद्यार्थी फटाफट से। जीतू कहीं नहीं जाएगा भाई। कोई और किसी को भेज दो, जीतू को नहीं भेजूंगा, पढ़ाई में वैसे ही कमजोर है यार। रात बेचारा चूहों के पकड़ रहा है, गुरुजी ने फटाफट फटाफट 10-15 रख दिए। अनुदत्ती रॉय के द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है? वीफी कॉफी उत्पादन, ब्राजील, चीन, भारत, स्विट्जरलैंड? याद रखना कॉफी का उत्पादन जो किया था वो सर्वाधिक ब्राजील। बंसी एक तो ठीक से बैठ। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो तेरे घर वाले देख रहे हैं क्या? पक्का देख रहे हैं? फोन लगा इसके घर वालों को, आंसू को लगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3, 6, 5 या 2? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति 5 होता है और उपराष्ट्रपति भी कितना होता है? वो होता है आपके राज्यसभा, तो राज्यसभा में 6 वर्ष होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके सी। आगे देखिए क्या देंगे, पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच हुई? पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो याद रखना आपके 21 अप्रैल 1526 को लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और ये प्लस में आपके बाबर, तो बाबर जीत गया। यहां पर जीती पूछ रहा है, किसने जीती? तो जीती किसने? यहां जीत पूछ रहा है, अगर हार पूछेगा तो हार क्या बताओगे? अगले प्रश्न को देखिए लाडले क्या दिए गए, हर्ष युगिन तांबे के सिक्के डैश में पाए गए। हर्ष युगिन तांबे के सिक्के कहां पाए गए थे? हर्ष युगिन जो तांबे के सिक्के वो कहां पाए गए थे लाडले? सोनीपत में, गुरुग्राम में, रेवाड़ी में, पानीपत में? बताइए दोस्तों, हर्ष युगिन तांबे के सिक्के इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एग्रीकल्चर को का स्टूडेंट इंडियन नेवी को पेपर पास कर लो गो के, अरे कर लेगो तो यार, हाथ जोड़ो तेरा, पढ़ क्यों नहीं ले? बिल्कुल याद रखना रेवाड़ी। आगे देखिए क्या दिए गए आपके,
कभी सतलज नदी को यमुना नदी बोलते थे। डैश की उत्पत्ति बताई गई है। उपनदी है। ये दोनों जो नदियां थी ये किसकी उपनदियां होती थी पहले? ऑप्शन में दिया गया सरस्वती, नर्मदा, महानदी, गंगा, जो वर्तमान में आज दिखाई नहीं देते, लुप्त हो चुकी है। तो याद रखना आपके सरस्वती नदी ये दिखाई नहीं देती। जी क्या आने लग गया तुझको? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया आपके। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बिल्कुल राइट उत्तर चिल। ये चिली, चिली देश है। तुझे तो पनीर दिख रहा है, तेरी शक्ल देखियो, बैंगन जैसे शक्ल ले रहा है, बात कर रहा है पनीर की। देख क्या जा बच गयो बच गयो बच गयो। और ये लाग जार तो रहा है। कोई नहीं, अब नहीं मार, ये बात नहीं लगा देगा बिल्कुल। याद रखना आपके दक्षिण अफ्रीका। आगे देखिए क्या दिया गया। गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपके 6 अप्रैल को खत्म किया गया था, नमक तोड़ा गया था। लेकिन ये जगह कहां पड़ती है आपके? गुजरात में। हाँ, किस राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया गया? उस राजवंश को कहा जाता है या राजकुल को बुलाता है पल्लव। आगे देखिए, प्रत्येक वर्ष डैश को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। टीचर्स डे प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये नेशनल टीचर्स डे है। लेकिन इंटरनेशनल की अगर बात आ जाए, इंटरनेशनल याद रखना आपके टीचर्स डे की, टीचर्स डे, तो ये आपके आता है प्रत्येक 5 अक्टूबर को। लेकिन यहां तो नेशनल टीचर्स डे है जो सर्वपल्ली की राधा कृष्ण की जयंती पर प्रत्येक 5 सितंबर को मनाया जाता है। आर्मी लवर नितिन सैनी, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी लाइक शेयर करेंगे। सुनीता मीणा का उत्तर है ए ऑप्शन। आगे देखिए, मालगुडी डेज डैश ने लिखी थी। खा बाणिया गुड़ तेरो ही है। विक्की इसका मतलब समझता है? खा बाणिया गुड़ तेरो ही है। बाणियो दुकान में पड़े पड़े गुड़ खावे और बाणिया न्यू कौन बेरो, गुड़ तो तेरो ही हो। बाणियों को मतलब क्यों है? जो ये बनिए लोग होते हैं, शॉपकीपर तो जाट भी हो है। ये जूता गैंग आ गया चू चू की और ये ऊपर है। मालगुडी डेज ने लिखी थी, तो याद रखना आर के लक्ष्मण नहीं, आर के नारायण के द्वारा। आगे देखिए क्या दिया गया आपके। भारतनाट्यम नृत्य कहां का फेमस है? आई एम बनिया, तू बनियो बानियो किमी कोनी, तू माखी मार है। भारतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यह एक शास्त्रीय क्लासिकल डांस है जिसका संबंध याद रखना ये आपके तमिलनाडु से। कहां से है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का प्रसिद्ध एक त्योहार है जिसका नाम है पोंगल त्योहार। अगले प्रश्न को देखेंगे लाडले, क्या देखे? चैकेट बेटा प्रशांत राजकुमार चैकेट। बाण भट्ट इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? बाण भट्ट
ओ बेटे, बहुत ही शानदार लाजवाब पर्सन आपके सामने। क्या कहता है पर्सन? पर्सन कहता है कि सर बाणभट्ट किस राजा के दरबार में एक रचनाकार, एक लेखक का कार्य किया? बेटे 6 + 9 = 15। और बताओ, 6 + 9 प्लस में 3 18। और बताओ। बाणभट्ट याद रखना आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में था। हर्षवर्धन के साथ। आगे देखिए, इब्राहिम लोदी का मकबरा डैश में। अगर गठबंधन की सरकार बनाओ तो भी कौन बना पाऊंगा? नारायण भाई, अक्सू कहां है? अक्सू कौन आ गई? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है, जहां पर युद्ध हुआ था पानीपत में, इसने प्राण त्याग दिए थे। क्लास जब तक आपकी सांसें चलेंगी, जब तक तेरा ध्यान क्लास में रहेगा तो क्लास चलती रहेगी। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने के प्रति आपके प्रतिबंध लगाया गया? यानी कि बालकों के प्रति आपके या व्यक्ति के बाल श्रम से। तो ये याद रखना, आपके जबरदस्ती आपके मजदूरी कराने का। तो ये बाल, इसको बाल घात में पड़ते तो राइट उत्तर हो जाएगा इसका। अगर कोई व्यक्ति 14 साल से नीचे काम करा रहे हो तो उसके लिए आर्टिकल बनता है आपके 24, लेकिन इस पर्सन का राइट उत्तर होगा आपके 23। इसको बाल घात, बाल श्रम भी बोला जाता है। सर ध्यान तो मेरा पूरा क्लास में नहीं। लाली तू आज से निकल गई, तेरा ध्यान क्लास में ना है। आगे देखिए क्या दिए। यूरोप के कितने देश है? इसको छोड़ो। यूरोप में आपके 51, गलत लिखा है, 29 कंट्रीज है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में? एक बार यूरोप की कंट्रीज देख के उसका उत्तर सही कर देना बेटा। यूरोप की कंट्री, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर विच स्टेट्स? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ यूरोप? यूरोप कंटिनेंट नहीं नहीं, ज्यादा होंगे। क्या दिया गया? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? यानी कि भारत से निकल के कहां जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका। तो ये पहुंच गया, और ये कब पहुंचा? 1893। 1893। सर क्लास में ही है, बिल्कुल हाथ जोड़ू तेरा, पढ़ ले। हे कालका माता बख्श दे, ए भैरुनाथ छुड़ा दे दारू। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के, जब बंगाल का विभाजन लागू किया गया तो यह घोषणा किस तारीख को ली गई थी? जब आपका वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। 20 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, 1 सितंबर 1906। बंगाल विभाजन की घोषणा या तो मिलेगी 20 जुलाई को या मिलेगी 16 अक्टूबर को। इट्स ओके ब्रदर्स। तो राइट उत्तर हो जाएगा इसका 16 अक्टूबर 1905। भारत का अक्षांश से विस्तार कितने? आठ मिनट 4 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपके बी। बताइए दोस्तों। ना ना और कराऊंगा, मैराथन क्लास है बेटा, कोई चिड़ी मार क्लास को नहीं आ। हाँ तुम खाना खा लो। अच्छा ये कल कर लिया हमने। अच्छा ये कल वाले हो गए। इसमें और देखता हूँ कोई नए पर्सन है क्या?
तो दोस्तों ये अपना सेशन कंप्लीट हुआ आज का। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।